गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। भाई किसी फार्मूले को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, वो भी किसकी हेल्प से बेटा, डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से। तो भाई डायमेंशनल फार्मूले की एक अच्छी बात ये है कि भाई दोनों साइड आपके डायमेंशंस क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। इसी चीज़ को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी होता है बेटा एक जैसा, डायमेंशंस, डायमेंशंस कैसे होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली द फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशंस ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू द रिस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑन द अदर साइड। भाई जब एक साइड की डायमेंशंस दूसरी साइड की डायमेंशंस की क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगी, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक चेक कर लेते हैं बेटा, जैसे कि आपको कुछ रैंडम फार्मूला दे देता हूँ मैं। टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ये होता है बेटा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम तो देखा हुआ ना, मूवीज़ वगैरह हम दिखाते हैं, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, जिसके नीचे की साइड बेटा बॉल होती है, जिसको आप बॉब भी बोल देते हो, ऐसा होता है बेटा ये। जब आप इसको किसी h हाइट तक ले जाके रिलीव करते हो या छोड़ देते हो, तो उस केस में क्या करता है बेटा, ओसिलेट करता है टू एंड फ्रो। तो भाई इसका टाइम पीरियड जो होता है वो गिवन होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो भाई क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? अभी बेटा आप लोगों को इसका डेरिवेशन तो आता नहीं, तो इसको कैसे चेक करोगे कि करेक्ट है या नहीं है? भाई दोनों साइड डायमेंशंस क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो भाई पहले तो बात कर लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड की, LHS में। LHS में क्या है बेटा, सिर्फ टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, t। अब बात करते हैं RHS की। RHS की साइड बेटा क्या है आपका, 2π√L/g। तो भाई अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2π/L/g⁻², लिख सकते हो ना ऐसे ही। तो भाई चलो इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखो। 2π का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा, नहीं होता। तो 2π का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। L का L है, और बेटा G होता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है बेटा LT-2। इस सारे की पावर कितनी बेटा, हाफ। एक बार बेटा मैं आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखा देता हूँ जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो भाई जी होता है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये लो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, x/t का स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो x को किस में मेजर करते हो बेटा, L में, और टाइम को कैपिटल T में। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT-2। ये T⁻², कहाँ चली गई बेटा, अप साइड चली गई है। तो ये किसका फार्मूला है बेटा, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। भाई इन फार्मूलों को साथ साथ बेटा खुद से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देना, जितने भी फार्मूले आते हैं आपके। अब भाई अगर इसको आप देखते हो तो L से तो L आपका क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट हो रहा है। और बेटा कोशिश करो कि आप लोग ऐसे कैंसिल आउट ना करके दिखाओ डायमेंशनल फार्मूलों को, ठीक है। यहाँ पे तो बेटा मैंने वैसे आपको बताने के लिए इनको क्या कर दिया है, कट आउट कर दिया है। आप बेटा 11th क्लास में हो चुके हो तो डायरेक्ट लिख दिया रहो, अगर कोई क्वांटिटी कट आउट हो रही है तो उसको डायरेक्ट लिख दिया रहो कट होने के बाद। तो ये बेटा t⁻², अप साइड जाए कैसी हो जाएगी बेटा, +2 होल⁻², हाफ। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, और आपका क्या बचा है बेटा, t। तो आपको क्या पता चला भाई कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आवर आवर फार्मूला t इज इक्वल टू 2π√L/g इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक डेरिवेशन करना। क्या करना बेटा, डेरिवेशन करना, वो भी किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फार्मूलों की हेल्प से बेटा, डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। कैसे कर सकते बेटा हम डेरिवेशन, चलो वही देखते हैं। यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन ड्राइव द फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। भाई किसका यूज़ करने वाले हैं बेटा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ही यूज़ करने वाले हैं। और क्या ड्राइव करने वाले हैं बेटा, डायमेंशनल फार्मूले। तो भाई चलो इसी फार्मूले को ड्राइव करके देख लेते हैं। आपको कोई बोल दे कि भाई पेंडुलम के लिए
पेंडुलम के लिए, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड बेटा उसके लिए डायमेंशनल उसके लिए बेटा फॉर्मूला ड्राइव करो। तो कैसे ड्राइव करोगे? तो भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम ड्राइव किसके लिए कर रहे हैं। भाई टाइम पीरियड के लिए ड्राइव कर रहे हैं, हमें नहीं पता टाइम पीरियड क्या होता है। तो भाई एक पेंडुलम के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को लिख लो। तो भाई एक तो एल होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो बेटा एक तो लेंथ भी डिपेंड करेगा वो। एक मास होता है इस बॉब का, मास लिख लिया भाई। एक ग्रेविटी इस बॉल को क्या नीचे की साइड खींचती है, तो बेटा एक ग्रेविटी भी लिख ली। तो यही क्वांटिटीज़ हैं जिनके पर आपका भाई जो एक पेंडुलम होता है वो क्या कर सकता है बेटा, डिपेंड कर सकता है। यही क्वांटिटीज़ हैं। तो बेटा आपको टी को इनकी फॉर्म में लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो बेटा टाइम है और टाइम का फार्मूला हो गया टी। राइट हैंड साइड बेटा हमें नहीं पता लेंथ की डायमेंशंस क्या हैं, तो लेंथ की डायमेंशंस को हमने ए एज्यूम कर लिया है। चलो बेटा हम इनको सीरीज़ वाइज ही लिख लेते हैं। एम एल टी लिखते हैं बेटा स्टैंडर्ड। तो एम पहले लिख लेते हैं मास को, इसके हमने एज्यूम कर लिया है ए, एल की बी, और बेटा जी, जी क्या होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस टू। इसकी पावर क्या एज्यूम कर ली बेटा हमने सी। आप बेटा इनको आगे पीछे भी एज्यूम कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन बेटा स्टैंडर्ड होता है कि पहले हम मास की जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको लिखते हैं, फिर लेंथ को, और फिर आपके अदर जो क्वांटिटीज़ बच गई हैं उनको। तो यहाँ पे बेटा हमने लिखा मास की, फिर लेंथ की, और फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। यही होते हैं भाई। अब आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ ए, बी और सी को। तो भाई यहाँ पे चलो लिख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे बेटा मास की क्या है रेज़ टू पावर 0, लेंथ की क्या है 0, और टाइम पीरियड की टाइम की 1। इस साइड बेटा मास की क्या है, मास की सिर्फ ए है। लेंथ की है बेटा, लेंथ यहाँ भी है, लेंथ यहाँ भी है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड। तो लेंथ की है बी प्लस सी, और बेटा टाइम की क्या है, टाइम की है बेटा माइनस 2c। पावर की पावर बेटा क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। कंपेयर कर दो बेटा, दोनों साइड जब कंपेयर करोगे तो आपके पास ए क्या मिला भाई 0। मास की साइड ए है और इस साइड क्या है 0। कंपेयर करने के बाद क्या मिला बेटा 0। सिमिलरली लेंथ की देखो, इस साइड क्या है बी प्लस सी, इस साइड क्या है बेटा 0, तो आपके पास मिला बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट टाइम की है बेटा यहाँ पे -2c, और इस साइड क्या है 1, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो बेटा इनको सोल्व करो तो आपके पास c क्या आ जाएगा बेटा -12, और अगर आप c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हो तो आपको b क्या मिलता है +12। तो भाई इनके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट कर दो, आपको क्या मिलेगा बेटा देखो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई, क्योंकि बेटा डायमेंशनल फार्मूला कभी भी कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस में। तो भाई t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर क्या एज्यूम की थी बेटा हमने b, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई हाफ। तो ये लो भाई l की पावर हमने क्या लिख दी बेटा हाफ। m की कोई पावर आई बेटा नहीं, तो m की पावर को क्या किया 0। g की पावर आपकी c थी, c की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी -12। तो बेटा c की पावर को हम g की पावर को हम जो हमारी c थी उसको हमने डिवाइड में लिख दिया। कैसी होगी ये प्लस की पावर हो चुकी है। एक बार दोबारा से देख लो बेटा। टाइम पे डिपेंड कर रहा था लेंथ, मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें नहीं पता इनकी रेज़ टू पावर कितनी थी, तो हमने क्या किया दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूले लिखे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल से दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूले को क्या किया बेटा हमने इक्वेट किया, और हमारे पास b और c की वैल्यू आ चुकी है। इन b और c की वैल्यूज़ को इसके अंदर क्या कर दो बेटा पुट कर दो। लेंथ की आपकी जो रेज़ टू पावर थी b थी, मास की आपकी a थी, और g की आपकी थी c। तो a की आपकी वैल्यू आई 0, तो मास लेने का फ़ायदा नहीं। b की आई +12, तो भाई b की जो हमारी वैल्यू किस में थी बेटा l की पावर थी ना बेटा b, तो l की हमने पावर में b में क्या लिख दिया बेटा हाफ। सिमिलरली c की जो हमारी वैल्यू आई है -12, c किसकी रेज़ टू पावर थी भाई g की, तो हमने g की पावर -12 लिखी, और g -12 को नीचे लिया, क्या हो गया g +12। इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g। तो आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला आपका फॉर्मूला सिमिलर है, सिर्फ मिस क्या है बेटा आपका कांस्टेंट। और भाई कांस्टेंट को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते डायमेंशनल फार्मूले से। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या लिमिटेशंस
ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या भाई इसकी लिमिटेशन है बेटा? तो देखो भाई, फर्स्ट लिमिटेशन, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट बेटा क्या क्या थे? जैसे 1 2 3 पाई ई, ये सारे आपके क्या हैं बेटा? डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो इनके बारे में बेटा कभी भी कोई एनालिसिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए डायमेंशंस एग्जिस्ट ही नहीं करती बेटा। सेकंड लिमिटेशन देखो बेटा, हम भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए नो डायमेंशनल फार्मूला। भाई आपको बेटा डेफिनेशन की फॉर्म में लिखनी है ये सारे की सारी चीज़ें। नो डायमेंशन, you can rewrite it as dimensional trigonometry function have no dimensional formula. Okay, next बेटा, ये कभी भी एग्जैक्ट रिलेशन नहीं दे सकता। एग्जैक्ट रिलेशन कभी नहीं दे सकता भैया। इट कैन नॉट गिव एन एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ एन क्वांटिटी। साथ साथ में बेटा ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इट गिव नो इन्फॉर्मेशन, इट गिव नो इन्फॉर्मेशन whether a physical quantity is scalar और वेक्टर। तो बेटा डायमेंशनल फार्मूले हमें कभी भी ये नहीं बता पाते कि कोई क्वांटिटी क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और बेटा कल आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में मोस्ट प्रोबेबली आपको डायमेंशनल फार्मूले ही ड्राइव करने हैं। तो बेटा उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना उसके। थैंक यू बेटा।